बहुत कम समय के लिए आए, लेकिन उतना ही में वो अपनी जलवा को दिखा दिए। बिहार में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है वोटर को लुभाने में लग गए हुए हैं, लेकिन जो ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जिनके पिताजी जेडीयू में एमएलसी थे, लेकिन ऐसा कौन सा कारण था कि जेडीयू को छोड़कर उनका बेटा जो है वो आरजेडी का दामन थाम लिए थे। इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी कमियां थी जेडीयू दामन छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन करना पड़ा था। सबसे और अपना नाम बताइएगा। जी, मैं निर्भय कुमार कुशवाहा जी, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक है सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और मेरा नमस्कार, प्रणाम। सीधा आरजेडी का दामन थाम लिए थे और लोकसभा चुनाव के प्रचार में उतर गए थे। जी नहीं, पिताजी नहीं, हम हैं आरजेडी, मैंने ज्वाइन किया हूँ और मैंने तेजस्वी जी हमारे जो युवा है, यूथ के अभी एक तरह से आइकॉन कहिए उनको, उनसे प्रभावित होकर अभी सारे युवा उनके साथ है ना। और मैं भी उन्हीं से प्रेरित होकर आज मैं आरजेडी में दामन थामा हूँ। और आरजेडी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कौन सी बात के लेकर के, तो अभी जो आरजेडी महागठबंधन जो हमारे समाज कुशवाहा समाज, क्योंकि मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के बारे में जरूर अधिक सोचूंगा। बिहार में जो है 7 सीट देने का काम किया है कुशवाहा समाज को, और ये मान सम्मान जो दिया ये बहुत बड़ी है। और अब तक के इतिहास में इतना सीट कुशवाहा समाज नहीं लड़ा था। कम से कम अब कुशवाहा समाज को जगना चाहिए कि हमको सबसे ज़्यादा मान सम्मान कहाँ मिल रहा है। अगर मान सम्मान देने के काम अगर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो हम लोग को तेजस्वी यादव के साथ हम लोग को भी एकजुट होकर के उनको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे कि इस लोकसभा में अगर 7 सीट मिला है तो विधानसभा में कम से कम 50 सीट हम लोग लेने का काम करेंगे। यानी आपका अधिकार का आवाज उठाया, आपको अधिकार दिया तो तेजस्वी यादव का दामन थाम लिए। जी, और एक चीज और, आज नीतीश कुमार पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं। उन्होंने वोट लिया, हमारे समाज के एक बड़े लीडर उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को हमारा समाज नेता माना, लेकिन आज भी 80% कुशवाहा हमारा नीतीश कुमार को वोट देने का काम किया। लेकिन ये नीतीश कुमार जी हमारे समाज के कुशवाहा को कहीं से आगे बढ़ने देने का काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। और ये कुछ लोगों द्वारा घिर चुके हैं, है ना। अब पहले वाली नीतीश कुमार जी नहीं है। हम नीतीश कुमार जी का मान और सम्मान करते हैं। उन्होंने बिहार को विकास की राह पर आगे लेके चली। आज बिहार उनके नाम से जरूर जाना जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वो अब बदल चुकी है। अच्छा, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव तमाम वादे और दावे के साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि तमाम वादे और दावे जो है वो जमीनी हकीकत पर देखने को मिलेगा? एकदम निश्चित। आपने तेजस्वी यादव को मतलब इस 17 महीने के कार्यकाल में नहीं देखे क्या आप? जो सत्ता में नहीं थे तब ने जो वादा किया, और वादा करने के बाद जब वो 17 भले बहुत कम समय के लिए आए, लेकिन उतना ही में वो अपनी जलवा को दिखा दिए। और उतना के जलवा को दिखाए हैं तो आज सारा बिहार तेजस्वी यादव का नाम जरूर ले रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर 17 महीना में वो अपने काम को इतना दिखाए हैं, तो फिर आगे आप सोच लीजिए कि क्या करने वाले हैं। एक नया जोश, नया ऊर्जा के साथ बिहार को आगे लेके चलेंगे। कहा यह भी जाता है कि तेजस्वी यादव जी जो है वो डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो फंड था वो मुख्यमंत्री फंड से ही दिया गया था ना। तेजस्वी यादव जी जो है चुनाव के विधानसभा चुनाव से पहले बोले थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और नीतीश जी कहते थे कि रोजगार कहाँ से लाके देगा। और जब यही दोनों एक साथ गठबंधन में मिले तो तेजस्वी जी कहे हम 10 लाख देंगे, तो नीतीश कुमार जी उसी गांधी मैदान से कहते हैं कि ये तो 10 लाख बोला है, हम तो 10 लाख और देंगे। तो कहाँ से देंगे? तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव का विजन था। इनको बिहार के प्रति, बिहार के युवा के प्रति सोच था कि भाई चलो हम अपने बिहार से बेरोजगारी को दूर करते हैं, है ना। तो ये सब लोग समझ सरकार है, ठीक है। नीतीश कुमार जी बहुत विकास किए, तो विकास किए तो कब किए? जब कांग्रेस की सरकार थी तब किए। और एक हमारे आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनको हम लोग मनरेगा मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, वही कांग्रेस में उस सरकार में मंत्री थे, ग्रामीण कार्य मंत्री थे, विकास कार्य मंत्री जो। तो उन्होंने बिहार को एक तस्वीर बदली हुई है, तो उन्हीं का देन है ना। जो आज नीतीश कुमार जी इतने बिहार, आप जितने आप रोड देख लीजिए या पुलिया देख लीजिए, आज अपने उत्तरी बिहार में जो कटौझा की बात करते हैं वो किनका देन है, किसका पैसा दिया हुआ है, नहीं समझे। तो बहुत कुछ है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे तो बहुत मायने है। अच्छा, एक बात हम अपने सीतामढ़ी जिला में आज जो रीगा चीनी मिल है, बहुत सारे नेता कार्यकर्ता सब लोग एकदम रीगा चीनी मिल एक अभी नंबर 1 मुद्दा चलती है। तो एक कब से बंद है और कब चालू था, जो सब देख लीजिए आप।
जब कांग्रेस की सरकार थी तो चालू था रीगा मिल, और आज वही भाजपा की जब से सरकार बनी है तब से रीगा चीनी मिल बंद है। पूर्व एमएलसी के बेटे थे, इनका सोच जो था आप तक पहुंचाए थे, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर